सेवांत लाभ लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का सेवानिवृत्त शिक्षकों ने किया घेराव। रात्रि 8:30 बजे भी कार्यालय कक्ष में है मौजूद। बक्सर में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव सेवानिवृत्त शिक्षकों के द्वारा किया गया। उनका कहना है कि उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बाबत कई बार बैठकें हुई लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उधर मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ए के द्विवेदी का कहना है कि यह शिक्षकों की गुंडागर्दी है और निश्चित रूप से इसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी हेतु आवेदन दे दिया गया है। शिक्षक नेता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रात के 8:30 बज रहे हैं और आप अभी शिक्षा कार्यालय में शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हम तो इनके समर्थन में इन लोगों ने हमको बुलाया है। मुख्यतः ये सेवानिवृत्त शिक्षकों का ये मामला है। सेवानिवृत्त शिक्षकों का यह घेराव का कार्यक्रम है और इन लोगों ने लिखित सूचना दी है अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को बक्सर को। विवश होकर के इन्होंने लिखित सूचना दिया, इसलिए कि डीओ साहब ने जब 30 दिसंबर को बैठक हुई थी एमएससीपी की, तो उसमें दो कोटि के शिक्षकों को बाहर कर दिया गया जानबूझ करके। अंतिम सूची उनका भी तैयार था। स्नातक कोटि के शिक्षक जो नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित है और 34,540 कोटि के शिक्षक, उनका भी अंतिम सूची तैयार था। लेकिन जानबूझ करके गलत रूप से कानूनी रूप देकर के, गलत कानूनी रूप देकर के उसको वंचित किया गया। और तब पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो कहा कि नहीं इसको भी करेंगे। तो कहा कि ठीक है कीजिए। 15 दिन बीत गया, उसके बाद कहा कि ठीक है करेंगे, नहीं किए तो फिर बहुत इस तरह का शुक्रवार को पिछले सप्ताह में इस तरह का कार्यक्रम हुआ था। बैठा था लोग, मैंने मिलने के लिए आए थे, नहीं मिले, वो भाग गए। तो उसके बाद क्या कहा कि लोग बैठ गए यहीं पर। फिर आए रात में 8 बजे करीब, तो बात हुई तो कहे कि ठीक है हम करेंगे। तो हुआ कि आप कोई डेट रखिए, तो उन्होंने 24 तारीख को स्थापना समिति का बैठक का डेट रखा। 24 को नहीं हुआ, 25 को फिर डेट रखा। 25 को दिन भर मुख्यालय में रहे डीओ साहब, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब ये लोग कहे कि आप ये महीना अब अंतिम होने जा रहा है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जनवरी के बाद अब जुलाई में होगी और जुलाई में संभावना है कि आप लोगों का स्थानांतरण हो जाए, नया कोई पदाधिकारी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में वो नया आएगा तो कहेगा कि इस सूची को हम नहीं जानते हैं, हम देखेंगे, विचार करेंगे, तो हो सकता है पूरा साल निकल जाए। तो इसलिए सर ऐसा है कि आप 2-3 दिन का समय बचा है, इसको कर दिया जाए। अच्छा, आपने कानूनी अड़चन की बात कही थी, कौन से कानूनी अड़चनों का हवाला देकर इनको छाट दिया गया? वो उनका कहना है कि प्रोन्नति के मामले में जो 2012 में स्नातक प्रोन्नति दी गई थी, वो का कहना उस पर कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने प्रोन्नति को अवैध ठहराया है, इसलिए स्नातक शिक्षकों को जो प्रोन्नति पाए उनको नहीं देंगे। लेकिन इन शिक्षकों का कहना है कि उस प्रोन्नति से हमको कोई सरोकार नहीं है। हमारी जो एमएससीपी में देने के लिए गणना की जा रही है, वह गणना हमारे मैट्रिक प्रशिक्षित से की जा रही है और स्नातक प्रोन्नति 1-10-12 में मिली है। उस प्रोन्नति का वेतनमान का लाभ भी नहीं मिला है, उससे ऊंचे वेतनमान में हम लोग पहले से हैं। तो इसलिए हमारा स्नातक प्रोन्नति का कोई प्रभाव नहीं है। कितने शिक्षक प्रभावित? 246 स्नातक कोटि के शिक्षक हैं और 346 आपको 34,540 कोटि के सहायक शिक्षक, दोनों सहायक शिक्षक कोटि के हैं। और इन लोगों को जानबूझ करके वंचित किया गया है और डीओ साहब ने स्वीकार किया है, डीपीओ साहब ने हमसे पर्सनली, चूंकि हमको माने आपत्ति के निराकरण वगैरह में सारे कार्यों में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा पत्र निर्गत किया गया था कि आप उनको इस कार्य में रखा जाए, अंजनी कुमार को। तो मैं शुरू से उस कार्य में रहा, तो मैंने डीओ साहब से और डीपीओ साहब से पूछा कि इन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है। तो कहे कि नहीं हम करेंगे, अंजनी जी आपसे वादा करते हैं कि इसी महीना में करेंगे। तो हम कहें कि सर ठीक है आप कर देंगे, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नहीं थोड़ा सा इसको देखें, हम कहें ये तो सर उचित बात नहीं लग रहा है। अच्छा, आज मतलब कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि रात को कार्यालय खोल के बैठना पड़ा इस तरह से? ये तो दिन भर सुबह से ही घेराव, 27 तारीख को ही, कल ही मैंने घेराव कार्यक्रम का दिया गया कि लगातार ये चलेगा जब तक कि आप चिट्ठी नहीं निकाल दे, इसलिए कि अब समय 3 दिन बचा है। अच्छा, जनवरी महीना में, और ये बीत जाता है समय तो ये नहीं होगा, इसलिए दबाव बनाने के लिए ये सब सवेरे से ही लोग बैठे हुए हैं। तो किसी ने मुलाकात नहीं की इनसे? डीओ साहब को लिखित सूचना कल ही से है, वो जानकारी प्राप्त है, उसके बावजूद भी जानते भी हैं। जब ये लोग आ रहे थे सुबह में 11 बजे बैठने के लिए, तो डीओ साहब उस समय थे, तो कहे कि हम तुरंत आ रहे हैं, कोई जरूरी काम है, हम आ रहे हैं। और उनकी सारे संज्ञान में रहते हुए भी वो मिलने के लिए नहीं आए। सर, आपका पूरा परिचय बता दिया। मेरा नाम अंजनी कुमार है, मैं सहायक शिक्षक हूँ और मध्य विद्यालय बैरी इटाड़ी प्रखंड में है, वहीं पर मैं पदस्थापित हूँ। और ऐसे शिक्षकों के साथ मेरा एक माने नीतिगत और सहानुभूतिपूर्वक मेरा लगाव है इन शिक्षकों के साथ, और उसी नाते मैं इनके बुलाने पर चाय पानी के लिए मैं आ गया हूँ।